सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों को सुप्रभात एवं नमस्कार। बेहद खुशी हो रही है कि आज मुझे विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसकी शुरुआत पृथ्वी दिवस पर एक स्लोगन के माध्यम से करना चाहती हूँ। पृथ्वी दिवस को बनाइए खास, पर्यावरण को बचाकर पृथ्वी के लिए जगाइए नई आस। विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 1970 में अमेरिका से की गई। अमेरिकी सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने इस दिवस की शुरुआत की थी। वहीं अब इस दिन को व्यापक स्तर पर दुनिया के करीब 193 से भी अधिक देशों में मनाया जाता है, जिसमें स्वैच्छिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी और शैक्षणिक संस्थान, प्रबुद्ध समाज अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और लोगों को अपनी सबसे अमूल्य प्राकृतिक धरोहर पृथ्वी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर साल पृथ्वी दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस के वैश्विक आयोजक earthday.org ने पृथ्वी दिवस 2024 के लिए वैश्विक विषय की घोषणा की है, जो है ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ये थीम मानव और गृह स्वास्थ्य के खातिर प्लास्टिक के अंत का आह्वान करने के लिए सभी को एक अटूट प्रतिबद्धता में एकजुट करने और प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कटौती की मांग करने के लिए रखा गया है। 2040 तक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्लास्टिक मुक्त भविष्य का निर्माण इस थीम का मुख्य लक्ष्य है। इसमें कोई शक नहीं है कि औद्योगिकरण से दुनिया भर की आर्थिक स्थिति तो मजबूत हुई है और विकास हुआ है, लेकिन इसकी वजह से दुनिया के खत्म होने का संकट बढ़ता जा रहा है और यह धीरे धीरे मानव जीवन के लिए अभिशाप बनता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य इसके चलते पर्यावरण की अनदेखी कर रहा है। उद्योगों से निकलने वाला दूषित पदार्थ और मलबा सीधे प्राकृतिक जल स्रोतों से मिलकर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है और पेड़ पौधों के कटने से मौसम चक्र में बदलाव आ गया है। ये सब पर्यावरण में विषमता और असंतुलन की स्थिति पैदा कर रही है। प्राकृतिक संसाधनों के जमकर हो रहे दोहन से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। पृथ्वी का तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ सालों में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाली ओजोन परत में भारी गिरावट आई है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा खतरे में है। वहीं अगर लगातार ऐसा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब धरती का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा। यह समस्या पूरी तरह खत्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन पृथ्वी दिवस पर हम सब मिलकर इस तरह के खतरे को कम करने का संकल्प अवश्य ले सकते हैं। इसके लिए हमें छोटे छोटे प्रयास करने की ज़रूरत है, जैसे कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, गंदगी का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, वाहनों के इस्तेमाल को सीमित कर सकते हैं एवं ऊर्जा का संरक्षण समेत कई ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके और पर्यावरण में संतुलन लाया जा सके, ताकि पृथ्वी को संरक्षित किया जा सके। पृथ्वी हमारा घर और हमारे जीवन का स्रोत है। हम इसकी हवा में सांस लेते हैं, इसका पानी पीते हैं और इससे उत्पन्न भोजन खाते हैं। हमारा अस्तित्व इस पर निर्भर है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह सतत रूप से जीने, जिम्मेदारी से उपभोग करने और पर्यावरण की रक्षा करने का समय है। हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करना, ऊर्जा संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा करना अति महत्वपूर्ण है। हमें स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आज पृथ्वी दिवस पर आइए हम अपने ग्रह के जिम्मेदार संरक्षक बनने के लिए प्रतिबद्ध हो। हम प्रण लें कि इसकी सुंदरता को बनाए रखेंगे, इसके संसाधनों की रक्षा करेंगे और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य का निर्माण करेंगे। पृथ्वी दिवस हर दिन मनाया जाना चाहिए। याद रखें, हमारे पास केवल एक ही ग्रह है, इसलिए आइए हम इसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित और संजो कर रखें। आप सभी को विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अब एक उद्धरण के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगी। हम सबको आगे आना होगा, इस प्यारी सी धरती को नष्ट होने से बचाना होगा। धन्यवाद।